एक संत जी थे। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बनाया था कि श्री कृष्ण मेरे बालक है और वह उसके पिता। वह हर रोज़ कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। कभी कभी कहते, कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है। कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे भागते। कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे, मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते, गुरुजी आप काशी चले जाओ। लेकिन श्री संत जी कृष्ण के वात्सल्य भाव में वे इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ, बाबा अभी मत जाओ। समय के साथ संत जी और वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 7-8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के रूप में ही था। संत जी कृष्ण चिंतन में ही वह स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान जाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। इतनी में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने के लिए, इसलिए मैं इनकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करूँगा। इसलिए मैं घड़े में यह गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई कुछ बोल ना सका। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद में बालक अंतर्धान हो गया। उस बालक के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए थे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।